ओम साईं राम। आज का साईं वचन बाबा कह रहे हैं, मेरे बच्चे, तेरी सभी प्रार्थनाएं सुनी जा रही हैं। तेरी हर प्रार्थना पर मैं गौर कर रहा हूँ। तुझे हर कष्ट से निकालने की मैंने तैयारी कर ली है। तेरी हर परिस्थिति को मैंने तेरे अनुकूल बनाने के लिए अपनी लीलाओं को तेरे जीवन में भी लाने का मार्ग निकाल लिया है कि मेरे भी बच्चे तेरे जीवन में कब क्या घटित होगा यह सिर्फ मुझे पता है। तो तू विश्वास पूर्वक अपने मन को मेरे चरणों में, मेरी भक्ति में स्थिर करके शांति को धारण कर, ताकि तू मेरी ऊर्जा को हर पल महसूस कर सके, तू मेरा साथ पा सके, तू हर कष्ट, हर मुसीबत से निजात पा सके। मेरे बच्चे, तू बहुत पवित्र आत्मा है। तूने हर किसी के लिए अच्छा ही सोचा, तभी तूने कभी भी किसी को दिल से बुरी दुआएं नहीं दी हैं। जिसने तेरे साथ बुरा किया है उसके लिए भी तूने माफ़ी ही दी है। उसके लिए भी तूने प्रभु से यह मांगा है कि बाबा इन्हें सही मार्ग पर लाओ, इन्हें सकारात्मकता प्रदान करो, इन्हें सद्बुद्धि दो। तो मेरे बच्चे, जब तू सपने में भी किसी का बुरा नहीं चाहता, अहित नहीं चाहता, तो तेरा बुरा कौन कर सकता है। हाँ, ये बात अलग है कि तुम इतने भोले हो कि तुम्हारे हृदय में कुछ भी आता है तो तुम उसे अंदर अपने हृदय में धारण नहीं कर पाते और लोगों से कह देते हो कि उसने ऐसा बोला, उसने वैसा बोला, लेकिन तुम उनके प्रति भी वैसा कोई बुरा विचार नहीं लाते, कह के उन बातों से मुक्त हो जाते हो। मेरे बच्चे, अच्छी बात है कि तुम किसी के प्रति कोई भी ईर्ष्या या द्वेष भाव नहीं रखते हो। यह जो बुरे अवगुण हैं यह हमें कर्म बंधनों में बांध देते हैं और आगे के जीवन में भी हमें उन्हीं लोगों से जोड़ देते हैं जिनके प्रति हम द्वेष भाव पालते हैं। इसलिए मेरे बच्चे, तुम्हें मैं ऐसा ज्ञानी बनाना चाहता हूँ कि तुम अपने ऋणों से मुक्त होकर अपने कर्म बंधनों को तोड़कर मेरी भक्ति को पा सको। वही तुम्हारी मंजिल है, वही तुम्हारे जीवन का उद्देश्य है। मैंने तुम्हें जो भी आज तक सिखाया है वह तुम्हारे जीवन में व्यवहार में लाने के लिए ही सिखाया है। उसको अपने व्यवहार में लाओ। अपने मन को शांतिपूर्वक नाम जाप और ध्यान के द्वारा नियंत्रित करने का प्रयास करो, ताकि तुम सब कष्टों, सब दुखों, सब परेशानियों पर विजय पा पाओ। मेरी लीलाएं जल्दी ही लोगों की समझ में नहीं आती। तुम बाबा पर विश्वास करके सब कुछ उनके चरणों में छोड़कर शांत चित्त होकर उनके आदेशों का पालन करो। सब कुछ तुम्हारे अनुसार होगा। हर परिवर्तन धीरे धीरे होता है। जो परिवर्तन धीरे होता है वह स्थायी रूप से भी होता है। और जो भी चीज़ तुम्हें जल्दी मिल जाती है, बिना मेहनत के मिल जाती है, बिना अनुभव के मिल जाती है, उसका ना तुम मोल समझ सकते और उसे तुम जल्दी ही गवा बैठते हो। क्योंकि हमारे पास वही रहता है जो हम अपनी मेहनत से कमाते हैं, अपनी परिश्रम के द्वारा अर्जित करते हैं। चाहे वह ज्ञान हो, चाहे वह सुख सुविधाएं हो, चाहे वह धन दौलत हो, चाहे वह कोई भी सद्वस्तु हो, हम उसे प्रभु की कृपा के बिना, परिश्रम के बिना नहीं पा सकते। इसलिए मेरे बच्चे, तुम धैर्य धारण करके बस मेरी बताई बातों का पालन करो। तुम्हारे जीवन में सब कुछ परिवर्तन हो रहा है। तुम नए जीवन का अध्याय शुरू करने वाले हो। तुम्हारे जीवन में अब तक जो भी संघर्ष, परेशानियां, कष्ट तुमने झेले हैं, उन सभी से मुक्त होकर तुम अब एक सुख, शांति, समृद्धि का जीवन जियोगे। मैंने तुम्हारे भाग्य में वो भी लिख दिया है जो उसमें नहीं था। तुम मुझ पर विश्वास करो, मैं तुम्हारे जीवन में सब कुछ अच्छा ही अच्छा कर दूंगा। तुम्हारा मुझ पर विश्वास होगा तो तुम्हारे उस विश्वास की विजय अवश्य होगी। यह मेरा वचन है जो कभी झूठा नहीं होगा। और तुम मुझसे शिरडी आने के लिए प्रार्थना करते हो तो मेरे बच्चे, हर चीज़ का एक निश्चित समय होता है। सही समय आने पर मैं तुम्हें शिरडी भी बुला लूँगा और अपनी भक्ति में तुम्हें इतना रमा लूँगा कि तुम सारे संसार से विरक्त होकर मेरी परमानंद रूपी ऊर्जा को सदैव अनुभव कर सकोगे और मेरे साथ को हमेशा अपने जीवन में महसूस कर सकोगे। तुम्हारे लिए सच्चा खजाना वही बनेगा और उसके सिवा तुम कुछ ना कहकर सच्चे सुख के अधिकारी बन जाओगे। मेरे बच्चे, प्रसन्न रहो, तुम्हारा कल्याण होगा। तुम्हारे जीवन में प्रसिद्धि, समृद्धि, खुशहाली सब कुछ मैं भेज रहा हूँ। उसको प्रसन्नता पूर्वक अपनी झोली में स्वीकार करो और मेरे वचनों पर चलो और सबके लिए जीवन में अच्छा ही सोचो, अच्छा करो और तुम्हारे जीवन में भी सब कुछ अच्छा होगा। मुझ पर विश्वास रखो, तुम्हारा कल्याण होगा। कल फिर आऊँगी, दीर्घायु भव। कल फिर आऊँगी साईं वचन के साथ। तब तक के लिए ओम साईं राम।